भारत में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। जनता अपने मत का प्रयोग कर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करती है। हाल ही की बात करें तो 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। चुनाव परिणामों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 48 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित की है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि वोटों की गिनती के बाद ईवीएम मशीनों को क्या किया जाता है? मशीनों को कहां रखा जाता है? अक्सर चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन सुर्खियों में रहती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि गिनती के बाद चुनाव हारने वाली पार्टी ईवीएम पर सवाल खड़े करती है। मगर ये जानना दिलचस्प है कि जो पार्टी चुनाव जीत जाती है वो ईवीएम पर कभी सवाल नहीं करती। हालांकि चुनाव आयोग हमेशा ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर आश्वस्त करता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वोटों की गिनती के बाद ईवीएम मशीनों को कहां ले जाया जाता है। दरअसल हमें कई बार ऐसा लगता है कि गिनती के बाद ईवीएम मशीनें अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है, मगर हम गलत सोचते हैं। वोटों की गिनती के बाद ईवीएम मशीनों को 45 दिनों तक एक सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। फिर एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले वोटिंग के दिन ईवीएम मशीनों को मतदान केंद्रों पर लगाया जाता है। शाम में मतदान समाप्त होने के बाद इस मशीनों को सील करके स्थानीय स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया जाता है। आपको बता दें कि स्ट्रॉन्ग रूम पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहता है और यहाँ हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। मतगणना के दिन यानी वोटों की गिनती के दिन स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम मशीनों को मतगणना केंद्र पर ले जाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर इन मशीनों को खोला जाता है और वोटों की गिनती की जाती है। जानने वाली बात यह है कि स्ट्रॉन्ग रूम एक बहुत सुरक्षित स्थान होता है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। स्ट्रॉन्ग रूम को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वहाँ मौसम के तापमान का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। गौर करने वाली बात ये भी है कि वहाँ पर न तो गर्मी का असर होता है और न ही नमी का। आपको बता दें कि स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम मशीनों को सूटकेस के अंदर बंद करके रखा जाता है, जिससे वह पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। वोटों की गिनती के बाद ईवीएम मशीनों को वापस स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया जाता है और उन्हें 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि अगर किसी उम्मीदवार को अपनी वोटों की गिनती पर संदेह होता है तो दोबारा काउंटिंग करवा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार के पास 45 दिनों का समय होता है। 45 दिन गुजरने के बाद इन मशीनों को निर्वाचन आयोग के गोदाम में भेज दिया जाता है।